410 ईस्वी को 800 सालों में पहली बार अबदी शहर रोम किसी दुश्मन के कब्जे में आया। इस एक दिन के वाक़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कोई अफसाना नहीं था बल्कि हकीकत थी। विजिगॉथ बादशाह अलारिक खुद फातेह बनकर रोम में दाखिल हुआ। इससे पहले कई सदियों तक कोई भी दुश्मन इस अजीम शहर की दीवारें उबूर करने में कामयाब नहीं हो सका था। I stand where storm remembers the road. रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी और अजीम सल्तनत थी। बरतानिया से लेकर अफ्रीका के सहराओं तक और एशिया के छोटे हिस्सों तक। लेकिन ये सल्तनत 1000 साल तक कायम रहने के बाद आखिर क्यों टूट गई? मगरबी रोम एक दिन में नहीं टूटा, ये सदियों में टूटा। 285 ईस्वी में शहंशाह डायोक्लिशियन ने फैसला किया कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई है, एक हुकूमत इसे नहीं चला सकती। उसने सल्तनत को मगरबी और मशरकी हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसका तवीलुल मुद्दती असर बहुत बड़ा हुआ। 300 की दिहाई के आखिर और 400 की दिहाई के आगाज तक रोम पर दुश्मन कबाइल का दबाव बढ़ता गया। जर्मैनिक कबाइल जैसे विजिगोथ और वेंडल्स ने सरहदों पर हमले बढ़ा दिए। साथ ही सल्तनत की मईशत अंदर ही अंदर कमजोर हो रही थी। टैक्स का बोझ, महंगाई और गुलाम मेहनत पर इन्हिसार ने अंदरूनी कमजोरी पैदा की। 24 अगस्त 410 ईस्वी विजिगोथ बादशाह अलारक ने रोम पर कब्जा किया और शहर लूट लिया। ये पहली बार था कि कदीम रोम शहर एक गैर मुल्की ताकत के हाथ गिर रहा था। रोम की सियासी अहमियत पहले ही कम हो चुकी थी। दारुल हुकूमत मिलान और बाद में रावियाना हो चुकी थी, लेकिन अलामती तौर पर ये एक बड़ा झटका था। 455 ईस्वी में वेंडल्स ने फिर रोम को लूट लिया, पूरे शहर को 2 हफ्ते तक कब्जे में रखा। ये सल्तनत की कमजोरी और सिफारती नाकामी की अलामत थी। और फिर वो दिन आया। 2 सितंबर 476 ईस्वी तक मगरबी सल्तनत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। रोमन फौज तकसीम हो गई थी, इक्तिसादी बुहरान शदीद था और सियासी इंतशार बढ़ चुका था। फिर एक जर्मैनिक रहनुमा ओडोवेकर ने रावियाना में मगरबी शहंशाह रोमुलस अगस्टुलस को बरतरफ कर दिया और सल्तनत का आखिरी नतीजा सामने आ गया। रोमुलस अगस्टुलस आखिरी मगरबी शहंशाह था। ओडोवेकर ने उससे ताज वापस ले लिया और रोमन शाही अलामतें मशरकी शहंशाह को भेज दी। ये निशान था कि मगरबी रोमन एम्पायर अब बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद नहीं रही। लेकिन याद रहे, 476 ईस्वी का मतलब सिर्फ एक शहंशाह का बरतरफ होना नहीं था, ये एक अमल था। सियासत और फौज की तकसीम, इलाकाई हुक्मरान अपने लिए चलने लगे, मईशत और दिफा का जवाल, ये सब मिलकर सल्तनत को मौसर हुक्मरानी से महरूम कर गया था। मगरबी रोमन सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन मशरिकी रोमन सल्तनत, जिसे हम बाज़ंतीनी सल्तनत कहते हैं, कई सदियों तक कायम रही। 1453 तक कुस्तुनतुनिया तक सल्तनत की मौजूदगी रही। रोम का जवाल यूरोप में एक टर्निंग पॉइंट था। मरकजी इक्तदार खत्म हुआ, तिजारत रुक गई और ये दौर बाद में डार्क एजेस के नाम से जाना गया। रोम का जवाल कोई एक रात की अलमिया नहीं थी, बल्कि सदियों की जवाल पजीरी थी। इक्तसादी बुहरान, बैरूनी हमले, सियासी इंतशार, सब ने मिलकर एक तहजीबी तब्दीली पैदा की। और सबसे तंजिया बात क्या, रोम शहर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए जोश व जज्बे के साथ जिंदगी में वापस आया। कैथोलिक चर्च, यूरोपीय फ्यूडल रियासतें और जदीद कानून व हुक्मरानी तक। तारीख ने सिखाया, सल्तनतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन ख्यालात हमेशा जिंदा रहते हैं।